चार धाम देवस्थानम बोर्ड, ये आने वाले समय में हमारे तमाम जो श्रद्धालु आते हैं देश और दुनिया से, जो हमारे वहाँ का पुरोहित समाज है, जो व्यापारी समाज है, उन सब में आने वाले समय में उनको व्यापक लाभ इस योजना का मिलेगा। और इसमें ये पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारा पुरोहित समाज है, जो पीढ़ियों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सब के हक़-हक़ूक़ों को सुरक्षित रखा गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है। हमने निर्णय लिया, लोगों को लगता था कि गैरसैंण में के लिए भी कभी ऐसा निर्णय लिया जाएगा या खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं, हमने घोषणा की सदन के अंतर्गत और उसको अधिसूचित भी करने का काम किया है। और यही नहीं तो हमने गैरसैंण में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल उसको स्वीकृत किया है। गैरसैंण में 70 करोड़ की लागत से फ्यूचर की वहाँ की पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए रामगंगा नदी पर एक पानी पेयजल हेतु एक जलाशय का उसकी स्वीकृति दी है। वहाँ पर सड़क है, उसके सड़क के चौड़ीकरण के लिए उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें हमने एक अपने विशेष अधिकारी को, जो मेरे विशेष सचिव हैं धकाते जी, पराग मधुकर धकाते, उनको विशेष जिम्मेदारी दी है गैरसैंण की, कि गैरसैंण की जो फॉरेस्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसको और प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे। वहाँ पर हेलीपैड, 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकें, राजधानी गैरसैंण राजधानी बनेगी। तो वहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं, अनेक लोग देश विदेश से आते हैं अपने कार्यों के लिए, मिलने जुलने के लिए। तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उस दृष्टि से वहाँ पर हेलीपैड के लिए भी स्वीकृति दी गई है, धन का भी आवंटन कर दिया गया है। गैरसैंण के पास ही बेनीताल एक छोटा सा तालाब है, उसको हमने एस्ट्रो विलेज के रूप में और उसको डिजाइन कर लिया गया है। बहुत जल्दी उसके टेंडर होंगे और एस्ट्रो विलेज के रूप में उसको वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के सभी परिवारों को, सभी वर्गों को आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले केवल उत्तराखंड के जो अस्पताल थे, लगभग 250 के आसपास, वही इसमें रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज इसमें लगभग 22,000 अस्पताल हैं देश भर के। अब कहीं भी जाकर के और आप अपना गोल्डन कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं बगैर पैसे के 5 लाख रुपए तक। इन्वेस्टर समिट जो हमने किया था 2017 में, 18 में, 17 या 18 में, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, 18 में किया था शायद, 2018 में। आज उसमें 25,000 करोड़ से अधिक, इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोई पैकेज नहीं है, कोई छूट नहीं है, 25,000 करोड़ से अधिक आज गतिमान है। और इसमें पहाड़ों में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गया है। अभी जो 1.25 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हमारी कोशिश है कि ये इन्वेस्टमेंट जितना पूरा 17 सालों में हुआ 40,000 करोड़ के आसपास, और जिसमें विशेष पैकेज दिया गया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, हम 40,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आने वाले 1.5 साल में ले जाएं, ये हमारा
लक्ष्य है। हमने रिवर्स पलायन की बात की थी और आज परिस्थितियों ने भी लोगों को वापस लाने का काम किया है, लेकिन हमने स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया। मैंने प्रदेश के युवाओं से कहा कि भी देखिए, गवर्नमेंट जॉब ये बहुत सीमित है, उसमें सब नहीं एकोमोडेट हो सकते, और इसलिए हमको स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे नौजवानों ने हमारी इस बात को स्वीकार किया और आज तमाम नौजवान अपने रोजगार कर रहे हैं। विशेषकर उद्यान के क्षेत्र में, पोल्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिशरीज बहुत अच्छा तेजी से हमारे राज्य में बढ़ता हुआ कारोबार शुरू हुआ है। मछली पालन का, बॉयलर चिकन का, ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बकरी पालन है, बकरी पालन को भी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो मेरिनो भेड़ है, हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लाए और वो मेरिनो भेड़ आज बहुत पसंद की जा रही है। आने वाले 5-7 सालों में उसके व्यापक परिणाम आएंगे। जो किसान 400 ग्राम 500 ग्राम ऊल एक साथ में साल भर में लेते थे, अब उनको उसके 4-5 गुना तक ऊल इन भेड़ों से मिलेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता का मिलेगा। उससे हमारे किसान जो भेड़ पालक हैं उनको लाभ होगा। और खबर देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल के आज 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया कि राज्य सरकार का कार्यकाल निराशाजनक रहा। राज्य ने पाया कि कुछ नहीं, सिर्फ खोया है। सरकार के कार्यकाल में विकास ठप है और बेरोजगारी बढ़ी है। किसान परेशान है और सरकार के कामकाज से जनता काफी निराशा है। मैं उसमें नहीं जा करके मैं सीधे इतना कहना चाहता हूँ, इन 3.5 सालों में उत्तराखंड ने पाया कुछ नहीं, खोया। और इस सरकार ने निराश किया। और जब 3.5 साल पूरा कर रहे हैं, उसमें भी मजदूरों से कुछ छीन लेना चाह रहे हैं। जो मंत्रिमंडल के कुछ फैसले मेरे ध्यान में आए हैं, उनमें से 4-5 फैसले ऐसे हैं जो मजदूरों के हित पर चोट पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन्होंने आम लोगों से छीना है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान निराश हुआ है, विकास ठप हुआ है और राज्य के अंदर जो है लोगों में गहरी निराशा व्याप्त हुई। और देश से लेकर प्रदेश में हो रहे किसानों के ऊपर अत्याचार और किसानों के मुद्दे पर सरकार एक बार फिर घेरने की तैयारी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मौन व्रत किया और 2 घंटे तक मौन व्रत से सरकार को सचेत किया कि जिस तरीके से संसद में कृषि संबंधित अध्यादेश पास किए गए, वह किसानों की सहायता नहीं, उनके ऊपर एक बड़ा अत्याचार है। इसी नाराजगी को लेकर हरीश रावत ने मौन व्रत रखा और भाजपा की सरकार को फेल बताया। किसानों के वर्षों से प्राप्त अख्तियारों को छीनने का षड्यंत्र है, जो उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार पर को समाप्त करता है, जो किसानों की अपनी प्रणाली है, मंडी सिस्टम आदि, उसको ध्वस्त करता है, जो बिचौलियों के हाथ में सारे अनाज की खरीद फरोख्त को दे रहा है, जो होर्डिंग को अलाउ कर रहा है। ऐसे ऑर्डिनेंसेस जिसके जरिए किसानों की जमीन को अप्रत्यक्ष रूप से देश के पूंजीपतियों को सौंपने का षड्यंत्र है, तो हम ऐसे ऑर्डिनेंसेस के विरोध में कांग्रेस खड़ी है। हम निरंतर विरोध कर रहे हैं और आज मैंने भी प्रतीकात्मक रूप से किसान जो देश भर में आंदोलनरत हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोलजू मंदिर में चल रही अनियमितताओं के मामले में पुरोहितों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियुक्त की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। बता दें कि गोलजू भक्त दीपक रुवाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि चितई के मंदिर में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है, मगर मंदिर के पुजारी परिवार इस पैसे पर अपना अधिकार समझते हैं। याचिका में चितई गोलजू के मंदिर का ट्रस्ट बनाने की मांग कोर्ट से की गई है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। चितई के पुरोहित ने दायर मंदिर चितई के संबंध में जो प्रबंध समिति बनाने का जो आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया था 4 मार्च 2020 को, उसको पुजारियों की पुनर्विचार याचिका पर आज कोर्ट ने रिकॉल कर लिया है और साथ ही पुजारियों को आदेश दिया है कि वो अपना पक्ष रखें और उनका पक्ष सुनने के बाद इस मामले की अगली फाइनल हियरिंग 1 हफ्ते बाद होगी। 18 सितंबर 1880 में नगर के शेर का डांडा पहाड़ी में बड़ा भूस्खलन हुआ था और 151 अंग्रेज सहित कई भारतीय अकाल मौत के मुंह में समा गए थे। इसी की याद में 2007 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक रोमको वान सांटेन की पहल पर विशेष स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। ये मुहिम 2014 तक चली, लेकिन इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकी। इस अभियान में आप सक्रिय रहे वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह हर बार इसके लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन ये मुहिम आगे नहीं बढ़ी। वहीं पूर्व विधायक ने कोरोना काल में सफाई को विशेष महत्व देखते हुए 18 सितंबर को एक बार फिर से स्वच्छता अभियान शुरू किया है। ये 2007 में ये नैनीताल के नागरिकों द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के नगरपालिका के बैनर तले एक हमारे मित्र थे ऑस्ट्रेलियन रेमको वान सांटेन, उनकी प्रेरणा से कि ये अभियान शुरू किया गया, क्योंकि वो नैनीताल को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में एक मानते थे, लेकिन ये भी कहते थे कि ये शहर आपका बीमार है। देखिए, अपने शहर और अपने नगर को अगर हम लोग स्वच्छ रखेंगे तो हम लोगों का वैसी बीमारियां कोविड फैल रहा है तो हम लोग उससे भी बचेंगे। दूसरा ये है कि नैनीताल एक पर्यटक शहर है और हम लोग पर्यटक नगरी को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके चलते झबरेड़ा तिराहे से वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर के सुइयां पर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद चोरों से 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जबकि उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से चोरी की गई थी। हालांकि एक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, जो कि नकली कागज तैयार करता था। पुलिस के मुताबिक एक चोर पर विभिन्न मामले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 20 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं और चोर मंगलौर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। वहीं इस मामले पर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि चोरी की गई बाइकों के नकली कागजात देवबंद के रहने वाले देवेंद्र नामक व्यक्ति के द्वारा बनवाकर अलग अलग लोगों को बेच दिए जाते थे। निरंतर बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देश पर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था। कल मंगलौर कोतवाली की पुलिस टीम को, जिसका नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान कर रहे थे, एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 2 अभियुक्त बिट्टू पुत्र मोहर सिंह उर्फ कल्लू निवासी देवबंद और निपुल उर्फ छोटा पुत्र मांगेराम निवासी ब्रह्मपुर जट को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ करने पर 11 अन्य मोटरसाइकिलें, इस तरह कुल 12 मोटरसाइकिलें चोरी की, जो सिविल लाइन, मंगलौर, गंगनहर, पथरी, बहादुराबाद, तुर्काजी, ननौता, देवबंद आदि थानों से चोरी की गई हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारियों सहित कई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल अस्पताल के कर्मचारियों को पिछले कई महीने से समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से उनकी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अस्पताल में सफाई कर्मियों को रामा एंड फूड कंपनी के द्वारा रखा गया है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि रामा एंड फूड कंपनी को ठेका दिया हुआ है, तो सही समय पर वेतन नहीं दे रही है। कंपनी के खिलाफ कानून के दायरे में जल्द कार्रवाई हो जाए। वहीं धनरारत कर्मचारी ने तनख्वाह ना मिलने तक काम पर नहीं लौटने की बात भी कही है। रामा इंफोटेक करके लखनऊ की कंपनी है ये, और उसको है कि हर महीने की 4 या 5 तारीख तक वो सैलरी देगा, लेकिन बार बार उसके द्वारा ये बहुत खिला हवाली करी जा रही है कि टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है। और हम उसको कई बार पूर्व में भी उसको चेतावनी जारी कर चुके हैं और आज भी हम लोग एक पत्र उसको फिर जारी कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करने जा रहे हैं। टेंडर उठा रखा है तो टेंडर देने वाले का ही वो जिम्मेवारी है कि सैलरी कर्मचारियों को टाइम समय पर दे,
हमारे हाथ में जो कार्रवाई कर सकते हैं हम उसकी टेंडर की शर्तें हैं उनके अनुसार जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी सविन बंसल ने सर्किट हाउस में आयोजित एक सादे समारोह में कोविड-19 महामारी दौर में निष्ठा, लगन और पूरी संजीदगी से कार्य करने वाले 41 फ्रंट लाइन वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस प्रथम चरण के सम्मान समारोह में कोविड-19 संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 चिकित्सक, 4 पर्यावरण मित्र और 5 पुलिसकर्मी, 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट और मुख्य विकास अधिकारी नरेश सिंह भंडारी द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी बंसल ने उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित होने वाले सभी वॉरियर्स को बधाइयां दी। पार्टी के 11 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। 11 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब ये है एक बड़ा जन आंदोलन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर और कोरोना अस्पतालों से शपथ पत्र मांगी और शपथ पत्र में कोरोना अस्पतालों से प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। वहीं साथ ही हर बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई होने की भी बात कही। वहीं मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत, न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में की गई। साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर की बदहाल स्थिति के बारे में बताया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने कोविड रिलेटेड मैटर्स में यह निर्देश दिया है कि इसकी सुनवाई हर बुधवार को करी जाएगी एवं सरकार को निर्देश दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के तहत वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके संबंधित एक एफिडेविट फाइल करें एवं हर बुधवार को इसकी मॉनिटरिंग होगी। मेरा उत्तराखंड निवासियों से यह निवेदन है कि कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें और सरकार को सहयोग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और इस कड़ी ने डोईवाला में भाजपा मंडल, माजरी नगर मंडल और युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाकर पीएम के जन्मदिन को 100 दिवस के रूप में समर्पित किया।
भाजपा के तमाम नेताओं के साथ युवा मोर्चा से जुड़े दर्जनों युवाओं और महिला कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में हिस्सा भी लिया और पीएम के जन्मदिवस पर ब्लड देने का मतलब ये है कि युवाओं को प्रेरित करना कि मोदी जी जैसे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और हर एक युवा इसमें ब्लड डोनेट करे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, आज 5वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन विधानसभा डोईवाला में किया गया है। डोईवाला से जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम समाज की भूमि से लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके चलते जीवनवाला ग्राम पंचायत क्षेत्र से भी तहसील प्रशासन द्वारा लगभग 1.5 बीघा भूमि में अतिक्रमण हटाया गया। जीवनवाला के ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह लांडी ने कहा कि ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण होने की वजह से क्षेत्र की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री और डोईवाला प्रशासन से अपील की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार रेखा आर्य ने ग्राम समाज की इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। हमारा जीवनवाला जो गांव है, वहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत की भूमि है, वो किसी व्यक्ति के अवैध कब्जे में थी। ब्लॉक के द्वारा डिमांड की गई थी कि उनके द्वारा सामुदायिक भवन बनना है, जो अभी अर्बन मिशन है उसके अंतर्गत सामुदायिक भवन बनना था, तो उसके लिए वहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। तो जब ढूंढ खोज की गई तो पता चला कि ग्राम समाज की ज़मीन किसी व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। इस पर आज हमारी रेवेन्यू की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस की उपस्थिति में तहसीलदार और हमारे जो लेखपाल हैं मौके पे गए थे और वहाँ प्रधान जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा वहाँ पे पिलर और तारबाड़ की ज़मीन उस ज़मीन पे भवन का निर्माण किया जाएगा। और चलिए अब आपको बाबा केदारनाथ की सायंकाल की आरती दिखाते हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के